नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम प्राकृतिक वनस्पति, वन संसाधन, वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट में टॉपिक को लिया है और पिछली कक्षाओं में कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की है। और आज हम वन्य संरक्षण और संवर्धन के बारे में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में वनों की सीमित उपलब्धता एवं उसके तीव्र गति से हो रहे विनाश के कारण निम्नांकित रूप में अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हो रहा है। पहली समस्या है पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना। दूसरी है वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता में कमी आना। और तीसरा है तापमान में वृद्धि होना, वर्षा में कमी होना, मृदा अपरदन में वृद्धि होना, बाढ़ प्रकोप में वृद्धि होना, भूमि की उर्वरता में कमी आना और वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों का नष्ट होना और साथ ही साथ वनों से प्राप्त पदार्थों का उपलब्ध न हो पाना। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं वो इस प्रकार से हैं कि नियंत्रित एवं उचित विधि से कटाई हो, जिससे वनों का विनाश भी ना हो और लकड़ी आदि पदार्थ भी प्राप्त होते रहें। इसके अतिरिक्त परिपक्व वृक्षों की कटाई, वृक्षों की शाखाओं की कटाई, एक विशेष क्षेत्र में कटाई के पश्चात पुनः वृद्धि हेतु छोड़ना, कटाई एवं नवीन वनों के विकास में आनुपातिक स्वरूप आदि उपाय इस दिशा में लाभकारी होंगे। दूसरा उपाय हम कर सकते हैं वनों का आग से बचाव, कृषि एवं आवास हेतु वनों के विनाश पर रोक, बांधों से वनों के जलमग्न होने से बचाव, वन रक्षण के समुचित उपाय, वनों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास होना और पुनः वन लगाना अर्थात वृक्षारोपण करना और वन नीति और कानूनों को सख्ती से इस राज्य में लागू किया जाना। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी वन संरक्षण और के वन विकास के लिए सरकार ने कई उपाय लगातार किए हैं और करती आ रही है। इस हेतु जो उपाय इन पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए उनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करते हैं कि वर्ष 2010-11 में 252.64 लाख वृक्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोपे गए हैं और साझा वन प्रबंधन सुदृढ़ीकरण हेतु 1024 नवीन ग्राम्य वन सुरक्षा प्रबंध समितियां बनाई गई हैं। 715 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी तथा इको डेवलपमेंट कमिटीज का गठन किया गया है। राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अंतर्गत 22 वन विकास अभिकरणों पाली, धौलपुर, झुंझुनू, भरतपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, जालौर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, चूरू, छतरगढ़, राजसमंद, बाड़मेर, दौसा एवं अलवर का गठन किया गया। विभाग के स्तर पर नाहरगढ़ जैविक उद्यान विकसित किया गया। राज्य में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बागीदोरा क्षेत्र एवं उदयपुर को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया गया। राज्य सरकार ने हरित राजस्थान नाम से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी द्वारा जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से वृक्षारोपण, वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के कार्यों का साझा वन प्रबंधन किया गया है। औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए 9 मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार हमने वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ये कुछ प्रमुख उपाय किए हैं, जिसके कारण राजस्थान में वन का जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कुछ नए उसमें टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो उपयोग में लिए जा रहे हैं। राजस्थान के वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान। वनों के समान वनों में निवास करने वाले वन्य जीव प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न अंग तथा जैव विविधता के भी प्रतीक हैं। राजस्थान के भौगोलिक पर्यावरण की विविधता अर्थात जलवायु, उच्चावच, वनस्पति, मृदा, जल राशियों की भिन्नता के कारण यहाँ विविध प्रकार के वन्य जीवों के आवास हैं, किंतु इन वन्य जीवों को वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई जीवों के अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो गया है और जहाँ जंगली जानवरों की विविधता है वही दूसरी ओर शाकाहारी जीव और रेंगने वाले जीव भी हमें यहाँ मिलते हैं और विविध प्रकार के पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं।
मांसाहारी पशुओं में बाघ, तेंदुआ, खरगोश, जरख, जंगली बिल्ली, बिज्जू, भेड़िया, सियाल, लोमड़ी, जंगली कुत्ता आदि हैं। बाघ मुख्यतः अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी और डूंगरपुर के जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि पैंथर सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, झालावाड़, कोटा एवं अजमेर जिलों में पाए जाते हैं। तेंदुआ मुख्यतः भरतपुर, अलवर, जालौर, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलता है। शाकाहारी पशुओं में काला हिरण, चिंकारा, सांबर, नीलगाय, चीतल, चौसिंगा, भालू, जंगली सुअर, खरगोश, बंदर, लंगूर प्रमुख है। काला हिरण हमें चुरू, भरतपुर, सिरोही, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर और कोटा में मिलता है। चिंकारा हमें भरतपुर, सवाई माधोपुर, जालौर, सिरोही, जयपुर, धौलपुर में मिलता है। सांबर हमें भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिलता है। नीलगाय किशनगढ़, करौली, भरतपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा और गंगानगर में मिलती है। चीतल हमें भरतपुर में मिलते हैं। अनेक जिलों में जहां वन एवं झाड़ियां हैं, खरगोश आदि देखे जा सकते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावन है, जो दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में है। ये बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्रों में मिलता है। इसके अतिरिक्त मोर, तीतर, काला तीतर, तिजोर, बटेर, सारस, बुलबुल, नीलकंठ, दईपर, बाज, गिद्ध, मैना, तोता, कबूतर, चील, कौवा आदि अनेक पक्षी भी मिलते हैं। घाना के पक्षी बिहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी साइबेरियन क्रेन है, जो यहाँ शीतकाल में आते हैं। इसी प्रकार फलौदी के निकट खींचन में कोरजा पक्षियों का आवास या प्रवास पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वास्तव में राजस्थान जंगली पशु पक्षियों की विविधता का स्रोत है। यहाँ वन्य जीवों की संख्या इस प्रकार से है। बगेरा 434 2015 की जनगणना के अनुसार है। ये जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट गेजेट है, उसके में 2015 की गणना के अनुसार ये जीव हैं। बगेरा 434, भालू 815, भेड़िया 1044, बिज्जू 1488, चौसिंगा 532, चीतल 4274, चिंकारा 42864, जरख 2367, जंगली बिल्ली 4337, जंगली सुअर 9904, काला हिरन 17697, लंगूर 23740, लोमड़ी 7002, नेवला 2150, नीलगाय 70924, सांबर 795, सही या सहेली 3271, सियार 21557 और सियाखोश 30। मैंने जो ये आपको बताया है, इसमें मुकुंदरा, सरिस्का और रणथंभौर के वन्य जीव सम्मिलित नहीं किए गए हैं। राज्य में बाघों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 1973 में राज्य में कुल बाघों की संख्या 14 से 18 थी, 2014 में 45 हो गई और 2016 में इसकी संख्या 60 से अधिक हो गई है। और 2018 की बाघ गणना के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या 69 है। धन्यवाद।